सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूटन के। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, WTON, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो हमें ये कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहेगा? मोशन में ही रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन ऑलवेज इट रिमेन्स इन मोशन, एंड इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट देन इट रिमेन एट रेस्ट। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें बताता है कि अगर मैथमेटिकल अप्रोच देता है फोर्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैथमेटिकल अप्रोच देता है किसके बारे में? फोर्स के बारे में। वो कहता है कि फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो सबको पता ही है, वो क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बताता है कि जितना फोर्स सामने वाली बॉडी पे लगा है उतना ही फोर्स पीछे वाली बॉडी पे भी लगा होगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे थर्ड लॉ के अंदर क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है कि जितना आगे गया उतना ही पीछे गया। मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सिस्टम का ये किस पे बेस्ड हो रहा है? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।